दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन शब्द से लेकर विज्ञापन कैसे बनाते हैं वहां तक आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपको आज विज्ञापन लेखन के बारे में समझाऊंगा। विज्ञापन क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक शब्द है वी तथा दूसरा शब्द है ज्ञापन। वी का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना या जानकारी देना। ज्ञापन शब्द को ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञापन शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर शब्द बना है विज्ञापन। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। विज्ञापन संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञापन संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। आपको लगेगा ये कठिन शब्द कहाँ से कैसे बोलते हैं, ये कठिन शब्द का मतलब क्या है। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। विज्ञापन संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञापन का उपयोग कोई व्यापारिक संस्थान अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए अर्थात बेचने के लिए करता है। वस्तु निर्माता यह जानता ही है कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक मतलब कस्टमर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग विज्ञापन ही है। यदि विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो बिक्री खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इस तरह यह कहा जा सकता है कि एक प्रभावी विज्ञापन वही है जो उत्पाद बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को ही लाभ पहुंचाए। विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, हम जरा देख लें। नवीन उत्पाद अथवा सेवा की सूचना जन जन तक पहुंचाना, उत्पाद के प्रति जनता के मन में रुचि एवं विश्वास जागृत करना, किसी उत्पाद की श्रेष्ठता और गुणवत्ता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। अब देख लें विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं। विज्ञापन देखने में आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो साधारण मनुष्य भी पढ़कर समझ सके। विज्ञापित वस्तु की विशेषता और महत्व को विज्ञापन में अवश्य बताना ही चाहिए। आवश्यकता अनुसार स्लोगन अर्थात नारा का उपयोग करना चाहिए। विज्ञापन में संक्षिप्तता होना आवश्यक है। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं के मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए और उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि होनी चाहिए। विज्ञापन की अभिव्यक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए जो ग्राहक के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास जगा सके। विज्ञापन में आश्चर्य और चमत्कार उत्पन्न होने वाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिससे विज्ञापन ग्राहक को आकर्षित कर सके। विज्ञापित वस्तु का चित्र देना भी श्रेयस्कर होगा। विज्ञापन लेखन में पूर्णता का होना अनिवार्य है। विज्ञापित वस्तु के गुण तथ्यपूर्ण होने चाहिए, मतलब ऐसे गुण बताइए जो ग्राहक की समझ में आए और कुछ उपयोगी भी हों। विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं जरा ये देख लें। जितने सारे संचार माध्यम हैं मतलब मीडिया, ये विज्ञापन के माध्यम हैं। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, वर्तमान पत्र, मैगजीन, पैम्पलेट और सोशल मीडिया, ये सारे के सारे विज्ञापन के माध्यम हैं। अब सोशल मीडिया को देखें तो व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम हैं आदि कितने सारे हैं। ये सारे के सारे विज्ञापन के माध्यम हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है इसका प्रचार प्रसार करने में इन सारे सोशल मीडिया का उपयोग आजकल होता है। दोस्तों, अब परीक्षा में तो आपको अंक लेना है, तो विज्ञापन अच्छी तरह से कैसे बनाए जाए इसे हम जरा देख लें। सबसे पहले तो आवश्यक चीज़ ये है कि विज्ञापन में बॉर्डर होनी चाहिए। बॉर्डर लाइन अवश्य आप रखिए जिसे कहते हैं सीमा रेखा। आप इस सीमा रेखा को सिंगल लाइन में कर सकते हैं, डबल लाइन में कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय की अनुकूलता होनी चाहिए। बॉर्डर लाइन के बाद कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, मतलब उत्पाद का नाम आपको लिखना जरूरी है, वो बड़े बड़े अक्षर में लिखना जरूरी है। सीमा रेखा,
उत्पाद और इसके बाद किसी भी एक साइड पर उत्पाद का चित्र होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में बनाएं या राइट साइड में बनाएं, कहीं भी आप बना सकते हैं, बीच में भी बना सकते हैं। जैसे केश तेल का विज्ञापन हो तो केश तेल की बोतल बनाइए, उसका एक चित्र दीजिए और पूरे बॉक्स में सीमा रेखा के अंदर में आप कहीं भी उस चित्र को रख सकते हैं। इसके बाद आता है संपर्क सूत्र। मतलब संपर्क सूत्र में पता आप दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, वेबसाइट भी दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भी दे सकते हैं और इनमें से कोई एक चीज़ भी आप दे सकते हैं, कोई एक संपर्क सूत्र भी आप रख सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि पता अगर लिखें तो हिंदी में लिखें, ईमेल, मोबाइल नंबर, वेबसाइट ये अंग्रेजी में लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद खास जरूरी है कि जो भी उत्पाद हैं उसकी विशेषताएं बताइए, उसके गुण बताइए। विज्ञापन बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उत्पाद के गुण एक लिमिटेशन में देने हैं, भर भर के देने नहीं है। बहुत भर भर के आप दे देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखा होगा तो ज़्यादा अंक मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आकर्षक होना चाहिए विज्ञापन, इसलिए गुण भी उतने ही बताइए जितने जरूरी हैं और वो भी सरल भाषा में बताइए और अच्छी तरह से बताइए ताकि वो जो उत्पाद है उस उत्पाद के लक्षणों को अच्छी तरह से बता सके। दोस्तों, जितनी जरूरी चीज़ें थी इन सारी चीज़ों को हमने बता दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सीमा रेखा, उत्पाद का नाम, उत्पाद का चित्र, उत्पाद की विशेषताएं और संपर्क सूत्र, इतनी चीज़ें विज्ञापन में होनी ही चाहिए। अगर कोई सेवाकीय विज्ञापन है, जैसे कोई उत्पाद नहीं है, तो उसमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे एक और चीज़ आपको बता दूं कि कभी कभी कोई उत्पाद में ऑफर दिया जाता है, ठीक है, कि एक के साथ एक फ्री, या इस चीज़ के साथ दूसरी एक चीज़ फ्री, या 10% 10% छूट, 10% की छूट। तो ये ऑफर आप किसी भी एक कोने में दे सकते हैं, स्टार करके दीजिए या कोई भी बॉक्स बना के दीजिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अच्छे अक्षरों में, भाषा की गलती न हो उसी प्रकार, और आकर्षक तरीके से आपको विज्ञापन बनाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, कई बार आपके मन में ये प्रश्न भी उठता है कि कलर करना चाहिए या नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है कलर करने की। एक तो आपके पास समय की कमी होगी, दूसरी बात कि कलर ले जाना और ये काफ़ी सारी झंझट होगी। आकर्षक विज्ञापन बॉल पॉइंट से भी हो सकता है। आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं, कलर का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ विज्ञापन के उदाहरण जो विद्यार्थियों ने बनाए हुए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे ये विज्ञापन है, पेंसिल की बिक्री है तो विज्ञापन तैयार कीजिए। एकदम साधारण चीज़ है पेंसिल, हम इसका उपयोग करते ही हैं, रोज़ करते हैं। देखिए, एक बॉक्स बनाया हुआ है, अंदर लिखा है DK पेंसिल, कंपनी का नाम दे दिया, फिर पेंसिल का एक चित्र बना दिया, फिर दे दिया उसके कुछ गुण। ऐसी पेंसिल के बॉक्स के साथ एक स्केल और इरेजर फ्री, बीच में ये भी लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि आकर्षक विज्ञापन कैसे बनाया जा सके। यहाँ पर एक क्लासेस का विज्ञापन है, ठीक है, अंग्रेजी क्लासेस के लिए विज्ञापन। क्या आप फर्राटे की अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? तो आइए हमारे पास विद्या स्पोकन सरकार मान्य क्लासेस। विशेषताएं: निष्णात शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन, नियमित प्रैक्टिस, संपूर्ण अभ्यास सामग्री उपलब्ध, मर्यादित विद्यार्थियों का बैच। तो देर किस बात की, आइए और सीखिए अंग्रेजी। विद्या स्पोकन, गांधी मार्ग, दिल्ली। संपर्क करें 94 फिर XXX करके 90 कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर भी किस प्रकार दे दिया है। यहाँ चित्र की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो दोस्तों, विज्ञापन बनाते समय जो चीज़ें आवश्यक हैं उन आवश्यक चीज़ों का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। अंक लेने के लिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको विज्ञापन लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।